हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज फिर लेकर आया हूं आपके लिए वियतनाम वार के दौरान घटी एक और डरावनी और बिल्कुल सच्ची कहानी। यह घटना एंड्रयू नाम के एक पूर्व अमेरिकी सैनिक के साथ घटी थी। तो आगे की घटना मैं आपको एंड्रयू के नज़रिए से ही बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम एंड्रयू है। मैं पूर्व अमेरिकी सैनिक हूं और आज मैं आप लोगों को अपने साथ घटी बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना मेरे साथ वियतनाम वार के दौरान घटी थी। दरअसल वियतनाम वार के दौरान वियतनाम दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा था उत्तरी वियतनाम और दूसरा हिस्सा था दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम को रसिया और चाइना जैसे बड़े देश सपोर्ट कर रहे थे और वहीं दक्षिणी वियतनाम को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। बेसिकली वियतनाम को एक कम्युनिस्ट देश बनाने से रोकने के लिए अमेरिका इस युद्ध में कूदा था। एक और बात कि हम अमेरिकी लोग उन उत्तरी वियतनामी सैनिकों को वियतनामी कम्युनिस्ट कहते थे क्योंकि वो लोग वियतनाम को एक कम्युनिस्ट देश बनाना चाहते थे। खैर, यह बात सन 1965 की है। उस समय मैं नया अमेरिकी सेना में भर्ती हुआ था। सेना में भर्ती होते ही मेरी पोस्टिंग वियतनाम में कर दी गई। वियतनाम में उस समय अमेरिकी सेना और वियतनामी सैनिकों के बीच भयंकर जंग छिड़ी हुई थी। तो उसी दौरान एक बार वियतनामी सैनिकों ने हमारे कैंप पर बहुत भयानक हमला बोल दिया। उन्होंने हमारे कई साथी सैनिकों को मार दिया और हमारे बाकी साथियों को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले गए। उन बंदी बनाए गए सैनिकों में से एक सैनिक मैं भी था। वियतनामी सैनिकों ने हमें जंगल के बीचों बीच बनी एक बहुत बड़ी जेल में बंद कर रखा था। उस जेल में बहुत सारी छोटी छोटी कोठरियां थीं और हर कोठरी में 2 अमेरिकी सैनिकों को बंद किया गया था। जिन कोठरियों में हम लोगों को बंद किया गया था वह कोठरियां इतनी गंदी थी कि अगर किसी कमज़ोर दिल के इंसान को उस कोठरी में बंद कर दिया जाए तो कुछ ही दिनों में वो इंसान बीमार होकर मर जाए। खैर, मेरे साथ जो अमेरिकी सैनिक को बंद किया गया था उसका नाम जॉर्डन था। वो काफ़ी अच्छा इंसान था और कुछ ही दिनों में मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। हम दोनों को जेल में कैद हुए लगभग 1 महीना होने वाला था। उस सर्दी जेल में पड़े पड़े हम दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। फिर तभी एक दिन अचानक जॉर्डन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था और उसको खांसी भी आने लगी थी। जॉर्डन की हालत बिगड़ते देख मैंने वियतनामी पहरेदारों से कहा कि हे देखो, यहाँ कैदी की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ उसकी हेल्प कर दो। मुझे पता था कि उन्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वह पहरेदार अपनी आंखों से जॉर्डन की हालत को बहुत अच्छे से देख रहे थे। पर सब कुछ देखने के बावजूद वो हमारी कोई मदद नहीं कर रहे थे। जाहिर था हमारे जीने मरने से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, बल्कि वह तो चाहते ही थे कि हम अमेरिकी सैनिक उन गंदी जेलों में तड़प तड़प कर मर जाएं। फिर आखिरकार 3 दिन तक खांसी और बुखार से जूझने के बाद एक रात को जॉर्डन के शरीर ने जवाब दे दिया और उसकी डेड हो गई। मेरे सामने मेरा दोस्त तड़प तड़प कर मर गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी। फिर जॉर्डन की मौत के बाद मैंने जेल के पहरेदारों को आवाज़ लगाई कि वह जॉर्डन की डेड बॉडी को काल कोठरी से निकालकर दफना दें, लेकिन उस समय मेरी काल कोठरी के पास कोई पहरेदार था ही नहीं। मैं समझ चुका था कि अभी पूरी रात मुझे जॉर्डन की डेड बॉडी के साथ ही बितानी पड़ेगी और उसे दफनाने का काम भी अब अगली ही सुबह हो पाएगा। इसके बाद मैं जॉर्डन की डेड बॉडी से थोड़ा दूर हटकर लेट गया। मैं अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। वैसे भी जब सामने लाश हो तो नींद कैसे आए, बल्कि अजीब अजीब से ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। इसी तरह से 1 घंटा बीत गया। इसके बाद
अचानक मुझे किसी के खांसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर मैं बिल्कुल डर गया, क्योंकि वह आवाज़ बिल्कुल जॉर्डन के खांसने जैसी आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर जॉर्डन कैसे खांस सकता है, क्योंकि वह तो 1 घंटा पहले ही मर चुका है। मैंने खुद उसकी नब्ज़ चेक की थी, वो सच में 1 घंटा पहले मर चुका है। यह सब सोचने के बाद मैंने फिर से जॉर्डन की नब्ज़ चेक की, लेकिन वो तो अभी भी मरा हुआ था। अब तो मुझे डर लगने लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मेरा दिमाग मेरे साथ गेम खेल रहा होगा। इसके बाद मैं फिर से अपनी आंखें बंद करके लेट गया। फिर मेरे लेटने के कुछ मिनट बाद ही मुझे दोबारा किसी के खांसने की आवाज़ आने लगी, लेकिन इस बार वह आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के बिल्कुल पास से ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना मुंह मेरे कान के बिल्कुल पास रख के खांस रहा हो। मैं सच कह रहा हूँ, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे डर के मारे मेरी जान ही निकल जाए। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि मेरे चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस समय मेरे आसपास जॉर्डन की डेड बॉडी के अलावा और कोई भी नहीं था। मैं तो बस डर के मारे जोर से अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। इसके बाद मुझे रात भर अपने आसपास से कभी किसी के चलने की तो कभी किसी के खांसने की आवाज़ें आती रहीं। पूरी रात डर के मारे नींद ही नहीं आई। फिर अगले दिन सुबह वियतनामी सैनिकों ने जॉर्डन की बॉडी को जंगल ले जाकर दफना दिया, लेकिन इसके बाद मुझे रात के समय अपने आसपास अजीब अजीब आवाज़ें आती ही रही। इतना ही नहीं, बल्कि कई बार तो मैंने जॉर्डन को भी अपनी कोठरी के बाहर खड़े देखा। यह सब मेरे साथ कुछ हफ्तों तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद एक दिन अचानक अमेरिकी सेना ने जेल पर हमला करके वियतनामी सैनिकों को वहां से भगा दिया और हम सब अमेरिकी सैनिकों को आज़ाद करवा लिया। आज इतने सालों बाद भी जब मैं उस वियतनामी जेल में बिताए दिनों को याद करता हूँ तो डर आज भी लगता है।